और अब माफिया एंड सन्स पर योगी प्रहार। अपनी दूसरी पारी में योगी ने क्राइम के अगेंस्ट कुर्की ड्राइव शुरू की है। चुनाव ने योगी ने जो वादा किया था चुनाव में कि गर्मी उतार दूंगा, तो अब बाहुबलियों की गर्मी चुन चुनकर उतारी जा रही है। मुख्तार अंसारी के भाई की 15 करोड़ की जमीन कुर्क हो गई। बेटे की तलाश जारी है, जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी है। यूपी के माफियाओं की दूसरी पीढ़ी कार्रवाई के डर से फरार है और योगी की पुलिस उनके खिलाफ ताल ठोक रही है। गाजीपुर में जो रविवार को हुआ वो शासन के बुलंद इकबाल का सबूत दे रहा है। फल खुदा का, मुल्क पर मजबूत हाथ मोदी का। यूपी में राज बाबा बुलडोजर योगी का। ये पुलिसिया हमला देखिए, पुलिस का डायरेक्ट एक्शन देखिए। माफिया तो माफिया, अब माफिया के फ्रंटमैन भी खैर मना। रविवार को गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी पर योगी शासन की गाज गिरी। अफजाल अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। फाइलें खुली तो अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के कई केस पुराने निकले। लिहाजा पुलिस ने डुग्गी पीट कर ऐलानिया 4 गांवों में फैली अफजाल अंसारी की अवैध जमीनों पर कुर्की का खूंटा ठोक दिया। किया गया है। सुनिए सुनिए सुनिए, आज दिनांक 14/7/2022 को श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी ग्राम यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर के ग्राम माचा थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर की अराजी संख्या 259 रकबा 2.506 हेक्टेयर, अराजी संख्या 142 रकबा 0.564 हेक्टेयर में से कुल 1.04133 हेक्टेयर भूमि 14 वन उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्ण किया जाता है। गाजीपुर के एक ही ब्लॉक के 4 गांवों की चौहद्दी में फैली ये जमीनें लगभग 7 हेक्टेयर की थी। इस जमीन के अवैध होने की शिकायत शासन को दशकों से मिल रही थी, मगर प्रशासन ऊपर की हरी झंडी मिले बगैर एक्शन लेने से बच रहा था। योगी सरकार ने 100 दिन पूरे होते ही एक बार फिर माफिया, गैंगस्टर और कथित बाहुबलियों पर एक्शन तेज किया तो बहन जी की पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी चपेट में आ गए। 15 करोड़ की जमीन पर पलक झपकते ही शासन का साइन बोर्ड लग गया। अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो पंजीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी जो है वो अपराधी उसमें है और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज नकुर किया गया है। कुल मिला के लगभग 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को आज जो है वो सीज न किया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी पारित किया जा चुका है। मौके पे हमारी पूरी टीम एसपी सिटी और सीओ सिटी और सीओ कासमाबाद ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद है और इसी तरीके का अभियान और इसी तरीके की कार्रवाई जो है लगातार अपराधियों के खिलाफ चलती रहेगी। सर, उनको कुल कितनी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है? देखिए, आज 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त न की जा रही है। 4 कुल प्रॉपर्टीज है इसमें। माफिया मुख्तार अंसारी इस वक्त यूपी की बांदा जेल में बंद है। उस पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत कई संगीन इल्जाम हैं। योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में उसे पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी ले आई। जेल में बंद भाई मुख्तार की पैरवी में सांसद अफजाल सबसे आगे रहते हैं। यूपी चुनाव के दौरान इंडिया टीवी से बातचीत में भी वो मुख्तार की पैरवी करते ही नजर आए थे। देखिए, मुख्तार अंसारी जुडिशियल कस्टडी में बांदा कारागार में बंद किए गए हैं। राज्य सरकार ने बंदी से मिलने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। न वकील मिल सकता है, न परिजन मिल सकते हैं।
2-3 दिन पहले एक नए शासनादेश के क्रम में कहा गया है कि सप्ताह में एक बंदी से एक बार कोई परिजन एक आदमी मिल सकता है, लेकिन अभी मुख्तार अंसारी से कोई मिलने नहीं जा पाया। एक फैसिलिटी जरूर है, वो ये है कि बंदियों को जेलों के अंदर जो पीसीओ लगे हुए हैं उनसे अपने परिजनों पे फोन से बात करने की इस कोरोना काल के दौरान मुलाकात न करके उससे बात करने की। तो कल शाम को एक फोन मुख्तार अंसारी का आया था, सीधे मैंने ही रिसीव किया वो। मुख्तार अंसारी के जेल में होने की वजह से उनकी सियासी विरासत बेटे अब्बास बिन मुख्तार अंसारी ने संभाली है। इस वक्त वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से मुख्तार अंसारी की मऊ वाली सीट से विधायक है, मगर लगता है कि अब्बास अंसारी ने पिता की राजनीतिक विरासत ही नहीं, क्राइम का कुनबा भी संभाल लिया है। यूपी पुलिस ने एक तरफ अफजाल अंसारी का फार्म हाउस जब्त किया तो दूसरी ओर उसकी टीमें अब्बास अंसारी की तलाश में निकल पड़ी। आर्म्स एक्ट के एक मामले में अब्बास के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज है। अब्बास पर अवैध कागजात के सहारे हथियार लाइसेंस ट्रांसफर कराने का आरोप है। अदालत ने इस मामले में अब्बास के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। सोमवार को फरार अब्बास की तलाश में यूपी पुलिस ने लखनऊ से दिल्ली तक छापे मारे। मऊ और गाजीपुर में पहले से ही अब्बास की तलाश की जा रही है। कोर्ट ने लखनऊ पुलिस को 27 जुलाई तक अब्बास अंसारी को पेश करने का आदेश दिया है। अब अब्बास उससे पहले खुद पेश होते हैं या योगी की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पेश करती है, बड़ा सवाल ये है। मगर यूपी की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि जो भी हो रहा है कानूनी नुक्ता नजर के साथ हो रहा है। सूचना तंत्र को भी हमने मजबूत किया है और जो इन लोगों ने अवैध तरीके से या तो ठेका पट्टा ले रखा है या कोई लाइसेंस ले रखा है, और पब्लिक से भी हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, हमारे पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, टेक्निकल इंटेलिजेंस है, इन सभी चीज़ों का समावेश करते हुए ही कार्रवाई आगे की जाती है। आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, जिस तरीके से माफियाओं की फैमिली के लोग हैं, चाहे मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी हो या अतीक अहमद के बेटे हों, इस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है सर, अब्बास के बारे में बताया जा रहा है कि कई जगह छापेमारी की जा रही है, क्या स्टेटस है सर लेटेस्ट में इन लोगों का? नहीं, वो एक तो किसी के विरुद्ध कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई नहीं की जा रही है, सभी कार्रवाइयाँ मेरिट पे हो रही हैं। और इस केस में एनबीडब्ल्यू जारी है कोर्ट से के द्वारा, और उसी एनबीडब्ल्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए छापामारी चल रही है। और विपक्षी को पूरा समय मिला है कि कोर्ट में अपनी बात कह सके, और उसकी बेल जब हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई है तभी एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है, और उसके लिए हम उस एनबीडब्ल्यू को एग्जीक्यूट करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। मगर सवाल सिर्फ एक या दो माफिया का नहीं है। प्रदेश में अपराध के जड़ से खात्मे के लिए योगी सरकार का एजेंडा दूरगामी है। योगी अब क्राइम को निप इन द बड यानी कलम को ही कतरने के अभियान पर है। इसलिए योगी शासन की नजर माफिया की जेन नेक्स्ट यानी दूसरी पीढ़ी पर है। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश यूपी पुलिस शिद्दत से कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस सिर्फ अब्बास अंसारी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, बल्कि प्रयागराज वाले अतीक अहमद के बेटे की भी यूपी पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है और जगह जगह छापेमारी भी कर रही है, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे के ऊपर अपराध के संगीन इल्जाम हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहले ही असर दिखा चुका है। ऐसे में भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे को भी यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। विष्णु मिश्रा पिछले 2 सालों से यूपी पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा था और 2 लगातार सालों से फरार चल रहा था। योगी पार्ट 2 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। योगी इस बार जीरो टॉलरेंस मोड में है, लिहाजा माफिया से आगे उनकी नजर अब माफिया एंड सन्स पर है। ये पिता की बनाई अपराध की जमीन पर उछलती औलादें हैं। योगी इन पर वक्त से पहले ही नकेल कस देना चाहते हैं।
पहला, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास, जिस पर आर्म्स एक्ट समेत 7 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास की तलाश में लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, गाजीपुर में दबिश दी गई। दूसरा, अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अहमद, सीबीआई ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा है। लखनऊ के बिल्डर का अपहरण करने और प्रॉपर्टी अतीक के नाम कराने का मुकदमा है। तीसरा, अतीक अहमद का ही छोटा बेटा अली अहमद, जिस पर बिल्डरों से करोड़ों की रंगदारी मांगने और धमकाने का आरोप है। उस पर 50,000 का इनाम है। विजय मिश्रा का बेटा विष्णु मिश्रा, जो पिछले 2 साल से फरार चल रहा था, उस पर 1 लाख का इनाम था। यूपी एसटीएफ ने उसे पुणे से धर दबोचा। योगी सरकार का एजेंडा यह है कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। सरकार माफिया और गैंगस्टर पर एक्शन से बीते 5 महीनों में अरबों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। 25 मार्च 2022 से लेकर 15 जुलाई 2022 तक जब्ती और अवैध कब्जे से छुड़ाई जमीन से सरकारी खजाने को 868 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। अवैध ठेका और कारोबार बंद होने से माफिया 62 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठा चुका है। अफसरों को योगी की खुली छूट है, हर हाल में गैंगस्टर और माफिया पर एक्शन हो, केवल एक्ट ही न लगे, कन्विक्शन भी हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि 0 टॉलरेंस टू क्राइम। उसी कड़ी में आपने देखा होगा 100 डेज में बहुत मजबूती से काम हुआ है और जहां 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का एक हम लोग ने निश्चय किया था, 800 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है 100 दिन में जब्त हुई। अब 6 महीने के कार्यकाल में, सरकार के प्रथम 6 महीने कार्यकाल में गृह विभाग को जो दिया गया है कि हम क्राइम के प्रति जो है बहुत मजबूती से काम करेंगे, उसी कड़ी में हर जिले में बहुत मजबूती से काम हो रहा है। हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अब लगभग 2800 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो है जब्त हो चुकी है गैंगस्टर एक्ट में। गैंगस्टर एक्ट की नई नियमावली के अनुरूप जो है बहुत सावधानी पूर्वक और मजबूती से काम जो है चल रहा है। ये भी हम आपको बता दें कि जहाँ भी इस तरह की कार्रवाई करने पर जो संपत्ति जब्त हुई है, उसको आगे चलकर गैंगस्टर में हम लोग अब प्रयास ये कर रहे हैं कि उनको गैंगस्टर एक्ट में कन्विक्शन भी हो, और अगर ये कन्विक्शन हो जाता है तो संपत्ति राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गैंगस्टर एक्ट में कन्विक्शन की कार्रवाई पर भी ड्राइव चलाया जाए, फास्ट ट्रैक किया जाए केसेस को, जिससे कि इनकी संपत्ति जब्त करके उसका सार्वजनिक उपयोग भी किया जाए। कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि उन्होंने अपनी जो फैमिलीज के नाम अघोषित संपत्तियां रख रखी थी, उस पर भी प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिली। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट ये कहना चाहूँगा कि गैंगस्टर एक्ट में व्यवस्था दी गई है कि कोई भी गैंगस्टर अपने क्रिमिनल इतिहास में क्राइम के समय अगर उसने कोई भी संपत्ति अर्जित की है तो वो गैंगस्टर एक्ट की नियमावली में आ जाती है। हाई कोर्ट ने भी इस पर बहुत मजबूती से आदेश दिए हैं। तो जो कानून है, जो नियम है, उसके अंतर्गत सब जगह कार्रवाई की जा रही है। नियमावली भी पिछले साल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से, कैबिनेट के अनुमोदन से जारी है। उस नियमावली में सभी सेफगार्ड्स भी। जेल में बंद टॉप 50 माफिया और उनका परिवार इस वक्त यूपी पुलिस की सर्विलांस पर है। इसे कहते हैं अपराध की मुश्किलें कसना। अपराध का पूरी तरह खात्मा तो संभव है, मगर बहुत हद तक उस पर लगाम लगाई जा सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।